क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो महिलाओं के साथ अत्याचार हो, एसिड अटैक हो, आप देखिएगा चेन स्नेचिंग हो, चेन खींच के लेके चल जाता, बहुत सारी ऐसी घटनाएं बढ़ रही। और अगर गौर कीजिएगा ये सारी घटनाएं शहरी क्षेत्र में बढ़ रही हैं। गांव के क्षेत्र में अभी भी क्राइम जो है वो शहरों के तुलना में कम है। रीजन समझिए क्या है कि शहरी हर इंसान में धुन सवार हुआ है शहरीकरण का। गांव में तनी सा पैसा कमाया सीधे शहर में भागेगा, और गवर्नमेंट इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि नए शहर बसाने की जरूरत है। गवर्नमेंट नए शहर नहीं बसा रही है। दिक्कत ये हो रहा है कि जो शहर पहले से बसे हैं वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जा चुके हैं। पटना शहर अपनी कैपेसिटी से 5 गुना ज्यादा लोड को संभाल रहा है। अब ना यहाँ टेम्पू को रखने का जगह है, ना साइकिल मोटरसाइकिल का जगह है, ना नालियों के पानी ओवरलोडेड हो जा रहा है, इसलिए चौपट हो रहा है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था बगल में एक ग्रेटर पटना डेवलप कर देते हैं, बहुत इजी हो जाता। जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट या जो लोग होते हैं वहां चले जाते, तो ये बैल सब बनाएगा सब तो इतना पातर सड़क दे देगा, तो बताओ मैं जइला में 2 घंटा जाम लग जाएगा किसी को, तो कोई शहर नहीं बसाइएगा तो कोई भी चीज ओवरलोडेड हो जाएगा, तो पुलिस प्रशासन इस सब चीजों पे दबाव बढ़ेगा। जिस पुलिस को 10 दिन में मतलब पकड़ लेना चाहिए था वो 1 साल में भी नहीं पकड़ पाती, जिस वजह से मनोबल बढ़ता है। तो गवर्नमेंट को अभी शहरों के नए नए शहरों के बसाने पर ध्यान देना चाहिए। नए शहर बसाने में सबसे इजी होता है, अगर आप नया शहर बसाना चाहे, जैसे कोई पटना बसना चाहेगा, कहिएगा हाजीपुर बसोगे तो नहीं बसेगा, भागलपुर से आएगा कहिएगा हाजीपुर बस जाओ तो नहीं बसेगा, जबकि बस एक नदी का अंतर है। रीजन क्या है कि इस नदी पे ससुरा कितना घंटा का जाम लगेगा किसी को नहीं पता। तो गवर्नमेंट को अगर हाजीपुर को डेवलप करना है तो एक एक्स्ट्रा सड़क दे देंगे, एक एक्स्ट्रा पुल बना दीजिए जो केवल लोकल लोगों के यूज के लिए, उस पर कॉमर्शियल ट्रक बस नहीं चले, लोकल के लिए चले। तो कोई भी इंसान सोचेगा ना, अरे भैया हाजीपुर में जमीन सस्ती, 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा नदिया पार करने में। अब वैसे भी अगर आप पटना में जमीन खरीदते हैं तो कौन बार हमारे कोचिंगवा के ऊपर खरीद लीजिएगा, आप भी कहीं इधर उधर लीजिएगा, समझ में है कि नहीं। तो नए शहर बसाने का एक सिंपल तरीका होता है, किसी भी बड़े शहर से 40-50 किलोमीटर दूर एक शहर बसाया जाता है और इसके बीच में बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी दी जाती है जिसे एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, जहां पे इजिली गाड़ियां 120 की स्पीड से चल सके। भारत में बिहार में गाड़ियों का औसतन स्पीड 40 है। आप 100 किलोमीटर की दूरी आप 3 घंटा में ट्रेवल करते हैं, 4 घंटा में, 3 से 4 घंटा लगता है आपको 100 किलोमीटर जाने में। सोचिए हम लोग कितना पीछे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछ सकता है क्योंकि बिहार में जिंदा रहने को ही विकास समझा जाता है। समझ में आएगी नहीं। बताइए हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहां 25 की स्पीड में गाड़ियां चल रही। आप लोग का गांव अगर पटना से 100-150 जिनका 150 किलोमीटर होगा 6 घंटा से कम ना लगने वाला, लग रहा है 6 घंटा किस काम के हैं यहाँ पे। 100 किलोमीटर डिस्टेंस, सुनिए ध्यान से, 100 किलोमीटर डिस्टेंस यदि 1 घंटा में ट्रेवल नहीं हो सकता है, आप लिख के रख लीजिए उस एरिया का विकास नहीं हो सकता जब तक आपकी इस